नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में विकास की रफ्तार बेहतर हो तो इसके लिए हमारे किसानों का जीवन स्तर भी बेहतर होना चाहिए। इसीलिए हमारी कोशिश होती है गाँव किसान में हम आप तक वो सभी जानकारियाँ पहुँचाएँ ताकि आप कृषि को फायदेमंद बना सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी खेती किसानी की, उसके बाद जानकारी देंगे हमारा पशुधन में पशुपालन से संबंधित और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। हमारे किसानों की आय में तभी वृद्धि हो सकती है जब वो नई तकनीक का इस्तेमाल करें और लागत में कमी आए। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि नई नई जानकारियों के बारे में उन्हें सही समय पर पता चलता रहे। इसीलिए हमारी कोशिश होती है खेती किसानी के माध्यम से ये सभी जानकारियां आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं आज क्या विशेष है खेती किसानी में। हमारे जो बड़े बड़े हैं वो भी खेती करते हैं, हम भी खेती से ही जुड़े हुए हैं। इसके बजाय हम और भी कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे मंडी में जातपुर मंडी में भी काम थोड़ा सा हम करते हैं। वहीं और ताराचंद बेल जी ने आके हमें जैविक के बारे में बताया। तो उससे 3 साल हमें हो गए जुड़े हुए और 3 साल से हम, जैसे हमने गेहूँ बोए, गेहूँ की जो फसल हमारी जो पैदावार जो हुई पिछले साल, वो ये दूसरा साल है। पिछले साल हमारे निकले थे 2 बीघे में, 2 बीघे गेहूँ हमारे निकले, हम बिगर खाद डाले, हमारे खेत में निकले 5 बोरी 2 बीघे में। और अब की बार जब हमने जैविक से ही किया है तो हमारे निकले हैं 6 बोरी। तो पिछले साल से 1 बोरी बढ़े हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई पैदावार घटी है, पैदावार बढ़ रही है। ऐसा हम किसान जो हैं, हमारे गांव के किसान हैं, हर जगह किसान ही सोचते हैं कि भाई जैविक पाएंगे, हम तो गरीब आदमी है, हम खाएंगे कहाँ से। लेकिन ये वादा है मेरे, अगले साल मेरे खेत में 9 बोरी गेहूँ निकलेंगे उसमें, क्योंकि मेरी ज़मीन भुरभुरी हो गई है और वो बिल्कुल उसके अंदर जीवाणु, भरपूर जीवाणु आ चुके हैं। उसमें जीवामृत डालते हैं, डीकम्पोजर डालते हैं। और इस तरीके से गाय ही सबसे पहले माता है, गाय, गौ माता और धरती माता, इनका दोनों का मिलन होगा ना तो जीवाणु अपना आप आ जाएगा। लेकिन हमने इनको दूर कर दिया, हमारे घरों में गाय नहीं है और गाय ही से ही जैविक हो सकता है। तो टमाटर वगैरह भी अभी किसानों ने लगाया हुआ है। हमारे यहाँ तोरी भी लगती है। मुख्य फसल यहाँ इस टाइम तोरी है, तोरी और ककड़ी। आज से 5 साल पहले मुख्य फसल क्या थी यहाँ? खीरा। हमने इतनी डीएपी यूरिया डाल के, कीटनाशक दवाइयाँ डाल के हमने उसको ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ खीरा नहीं होता है। इससे पहले हमारे यहाँ मूली बहुत होती थी। तो 10 साल पहले इतनी मूलियाँ होती थी जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन आज हमारे यहाँ मूली नहीं होती हैं। तो धीरे धीरे जो ताराचंद बेल जी आए तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि भाई जैसे कुछ जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, जैसे कुछ देखते ना पक्षियाँ नहीं है, तो इस तरीके से हमारी फसल भी लुप्त होती जा रही है। हमारी मूलियाँ ख़त्म, हमारे गन्ना होता था, गन्ना ख़त्म, हमारे यहाँ वो होता था खीरा, खीरा खत्म। अब ककड़ी है, ककड़ी की पैदावार पिछले साल से आधी है। हम भरपूर डीएपी डाल रहे हैं, भरपूर कीटनाशक डाल रहे हैं, फिर भी फसल आधी है। तो क्यों ना हम जैविक से जुड़े। तो इस तरीके से हमारे कम से कम गांव में 50 किसान हम जुड़ चुके हैं जो हम जैविक से चले हैं। और धीरे धीरे हमें सबसे बड़ी समस्या पड़ती है, इसको जो हम जैविक से तैयार करें, मार्केट में लेके जाएं तो वो बिकेगा नहीं। मार्केट में जाएगा तो बिकता नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी हल्की होती है, चमक नहीं होती उसमें। इससे लोगों का स्वास्थ्य जो है अच्छा होए और खुशहाल रहे। हमारा देश खुशहाल होना चाहिए। और हमारे जो देश के जो जवान है, युवा बच्चे, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच कैसे बदलेगी? जो देसी खाएंगे। तो गौ माता हमारी गाय है, इसी का दूध पीना चाहिए, गाय से ही खेती होगी, सारी चीज होती चली जाएंगी। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट खेती किसानी में। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है हमारा पशुधन का। मत्स्य पालन मैंने स्टार्टिंग में 2.5 एकड़ में स्टार्ट किया था। इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। स्टार्टिंग में मैं डिपार्टमेंट में गया, किसी ने मेरे को बताया, वहाँ से हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली। उन्होंने हमें उसके बारे में बताया कि मत्स्य पालन कैसे किया जाए और कितने से स्टार्ट किया जाए, और फिर हमने उनकी गाइडेंस लेते हुए काम स्टार्ट किया। उसमें हमें डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिली और नॉलेज भी टाइम टू टाइम हमें मिलती रही। उन्होंने बताया कि कैसे पौंड को तैयार करना है, पानी कितना डालना है, उसकी बच्चा कितना डालना है, फीडिंग कैसे करनी है, उन्होंने उसके रिगार्डिंग सारा हमें बताया। तो हमने 2.5 एकड़ में स्टार्ट किया था। तो हमने देखा, 1 साल काम किया तो उसमें ठीक इनकम हुई, तो हमें वो अच्छा लगा। और जो कि हमारा जो जीरी गेहूँ से लोग काफ़ी पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो उससे ज़्यादा इनकम अच्छी हमें महसूस हुई और हमने वो काम धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। ढाई एकड़ से बढ़ाते हुए हमने 1-2 एकड़ और बढ़ाते बढ़ाते अब मेरे को 16 एकड़ में मेरा फ़िश फार्म है। और मैं अच्छी प्रजातियां बाहर से जो सीड है मैं बाहर से लेके आता हूँ, जिसमें कि रहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, सोल की भी 1 एकड़ में सोल है मेरा, और फंगास का काम भी कर रहा हूँ मैं। 1 एकड़ में मैंने फंगास डाला हुआ है जिसका अच्छा रिजल्ट है। तथा साथ में हमने अभी एक नई रहू की नई वैरायटी आई है, वो भी हमने कलकत्ता से लेके आए हैं। नई नई रिसर्च पे लगे रहते हैं। इसके लिए हमने कई बार भी ट्रेनिंग ली है। तो बंगाल साइड में जाके वहाँ पे हैचरियों को देखते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है ताकि हम आगे से अच्छा से अच्छा काम कर सकें। और डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहते हैं और नई नई वैरायटियों के बारे में हम पूछते रहते हैं और डाल के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, यदि जो मेरे भाई बहन जो इस काम में आना चाहते हैं वो आएँ। अच्छा काम है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि इसमें लेबर की प्रॉब्लम नहीं है, जो अमूमन सभी कामों में आती है। आप चाहे किसी भी काम को ले लें, सभी कामों में लेबर की दिक्कत है। आज के टाइम में लेबर की शॉर्टेज है और जो हर बंदे को फेस करनी पड़ती है। ये एक ऐसा काम है जिसमें लेबर की दिक्कत नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो है ये कैश का काम है, काउंटर पेमेंट है। साथ के साथ आपकी मच्छी सेल करो, तुरंत पैसे एक हाथ से दो, एक हाथ दूसरे हाथ से लो।
तो ये था हमारा पशुधन। इसी के साथ ही वक्त हो गया है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में पीपीआर, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात कर लेते हैं कामयाब किसान की दास्तां की। कामयाब किसान की दास्तां वो मंच है उन किसानों के लिए जिन्होंने कामयाबी हासिल की। तमाम चुनौतियों और कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये किसान न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर करते हैं बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी उदाहरण बनते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कामयाब किसान की दास्तां में ऐसे ही किसान की कहानी। मैं 99 में जब मेरे गांव आया और गांव पे आके देखा कि यहाँ पे खेती की बड़ी ही विहंगम तस्वीर है। लोगों के पास नॉलेज नहीं था, परंपरागत खेती कर रहे थे, वही बैलों से खेती हो रही थी, वही बैलों की चरस चलती थी और चरस से पानी पिलाते थे। इस सब को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना अपने गांव में रह के अपने गांव में अपने परिवार की और अपनी ज़मीनों के साथ साथ अपने आसपास के छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसानों की भी मदद की जाए। हमने सबसे पहले देसी तकनीकों को हटाते हुए थोड़े से मैकेनाइजेशन पे गए, ट्रैक्टर ख़रीदा और उसके बाद हमने खेती स्टार्ट करी। धीरे धीरे वाटर मैनेजमेंट पे गए, पानी की पाइपलाइंस गाड़ी, स्प्रिंकलर सिस्टम पे गए, फुहारा पद्धति अपनाई, टपक सिंचाई अपनाई और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण अपनाया।
कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन के संपर्क में आए। कृषि विज्ञान केंद्र के सतत संपर्क में आने के बाद में हमने उनसे थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारियाँ ली और फसल विविधीकरण में क्रॉप पैटर्न को चेंज किया। सिंगल क्रॉप को लेके अलग अलग फसलें लगाना चालू करी। जैसे 20 हेक्टेयर ज़मीन थी, 5 हेक्टेयर में अरहर लगाया, 5 हेक्टेयर में सोयाबीन लगाया, 2-3 हेक्टेयर का उड़द लगाया, 2-3 हेक्टेयर का मक्का लगाया और इसके साथ साथ ही हमने बागवानी की फसलें भी अपनाई। बागवानी की फसलों में मैंने नींबू लगाया और नींबू के साथ साथ मैंने ट्रांसप्लांट मेथड से, धारवाड़ पद्धति से अरहर की फसल करी, TJT 501, और उसको मैंने रेज बेड तकनीक, मेड़ एवं नाली पद्धति से इसका ट्रांसप्लांटेशन करके और उसे लगाया और जिसका आधिकारिक उत्पादन फसल कटाई के आधार पर 42 क्विंटल 80 किलो प्रति हेक्टेयर तक गया है। साथ साथ मैंने 42 क्विंटल के साथ साथ उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग में नींबू की फसल ली है। तो 1 हेक्टेयर के अंदर मैंने 1,38,000 रुपये के नींबू बेचे हैं प्रथम वर्ष में, और मेरी 48 क्विंटल अरहर 1,60,000 रुपये की हुई, जो 4,000 के भाव से मैंने मंडी बेची है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे एक मुख्यतः फसल और है जिसे काबुली चना, डॉलर चना बोलते हैं, उसकी फसल पे गए हम लोग। उसमें 200 केजी हेक्टेयर का बीज डाल रहे थे, लेकिन रेज बेड तकनीक अपनाने के बाद और चने की फसल को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से लिया और ड्रिप इरिगेशन लगाने के बाद हमने चने की फसल ली, तो वहाँ पे जो 200 केजी डालने के बाद भी लोग 15 कुंटल पर हेक्टेयर का चना ले रहे थे, 20 कुंटल से ज़्यादा नहीं जा रहा था। हमने रेज बेड तकनीक, पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन करते हुए, कतार से कतार की दूरी को मेंटेन करते हुए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हमने 20 कुंटल पर हेक्टेयर से लेके 40 कुंटल पर हेक्टेयर तक का उत्पादन पे ले गए हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमने तकनीकी भी अपनाई, इसके अंदर हमारा बीज भी कम लगा, हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। ड्रिप के थ्रू जो हम अननेसेसरी फर्टिलाइज़र, बिना बात का फर्टिलाइज़र खेतों में डालते थे और जो पौधे तक नहीं पहुंचता था, उससे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू हमने पौधों तक उसको पूरा मैनेजमेंट किया, खाद की बचत करी। हमने इस तरीके से अपनी लागत मूल्य को घटाया। मैंने बागवानी पे गया, मैंने सूरजने के बगीचे लगाए हैं। सूरजने के बगीचे के साथ सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग, सूरजने के बगीचे के साथ सीजनल खीरा ककड़ी की फसल, सूरजने के बगीचे के साथ टमाटर लगा रहे हैं, ये इस पे अपनाया है। पशुधन के अंदर भैंसें हैं और गायें हैं, स्पेशली देसी गायें हैं, और देसी गायों को और भैंसों को पालने से हमारे खाद, देसी खाद जो कार्बनिक खाद है, उसके बारे में ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे को बाहर से खाद नहीं लाना पड़ रहा है, वो हमारे खेतों में डाल रहे हैं। तो हम लोग जैविक के साथ में फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतनी मात्रा में फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ अपने खेतों के कार्बनिक मैन्योर को बनाए रख रहे हैं। इसके साथ साथ बकरी पालन पे गए, और किसानों के लिए बकरी एक बहुत अच्छा सोर्स है। जिस प्रकार से आप अगर किसी सोनार के पास में आप सोना या चांदी बेचने जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बकरी बेचते हैं तो आपको हाथ के हाथ कैश पैसा मिलता है। बकरी रखते हैं और बकरी सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है, हर 6 महीने में 2 बच्चे देती है। तो किसानों का सोना चांदी बकरी है। हमने एक कम्युनिटी टाइप बना रखी है फार्मर्स की, जो आसपास में जो छोटे किसान हैं उन लोगों को भी हम लोग मिलके उनको मोटिवेट करते हैं। तो ये थी हमारी आज के कामयाब किसान की दास्तां। आशा करते हैं कि आपने भी इस कहानी को देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी के साथ ही गांव किसान के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।